फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ATV मॉर्निंग और मैं चंद उन बहुत खुश लोगों में से हूँ जिन्हें ये एहसास जो मैंने जब प्रोग्राम करना शुरू किया था उस वक्त बहुत कम लोग तिब के ऊपर और इन हर्बल चीज़ों के ऊपर बात करते थे। एंड आई टेक प्राइड इन इट कि मैंने इसको हमेशा से तरजीह दी है और कोशिश की है कि हम नेचुरली अपने आप को हील करने की कोशिश करें, बच्चे ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड माफिया से। सो अब आके दुनिया ने इसको डिस्कवर किया फाइनली और एक चल रही है वेव। प्रोफेसर साहब ब्रेक में बड़ा अच्छा शेयर कर रहे थे क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि डायबिटीज़ जो है वो भी ग्लैंड्स की गड़बड़ है और आप बता रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारा एंडोक्राइनल सिस्टम में मेन ग्लैंड है जिससे सारी कंट्रोल हो रहा होता है। तो कोई हर्ब आप बता रहे थे जो जी हर्ब भी बताता हूँ। पहले मैं अभी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन रवायती इलाज है हमारा उस पर बात करते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि दुनिया पूरी इस वक्त ट्रेडिशनल मेडिसिन पे आ गई है, रवायती मेडिसिन पे आ गई है। अभी WHO ने जो नई गाइडलाइन दी हैं, जो नई हमारी जो डिज़ीज़ हैं उनकी क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिज़ीज़ जो आ गई है WHO की, अभी जो प्रीवियस मीटिंग हुई है श्रीलंका में भी, तो उसमें उन्होंने इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस किया है कि फ्यूचर जो है ना इन्हीं हर्ब्स का है, इन्हीं ट्रेडिशंस का है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का है। तो पूरी दुनिया, जिस तरह कोविड की पहले हमने बात की कि उसका इलाज भी इसी में है, तो अभी जो ज़ायबिटीज़ है, शुगर है और डेफिनेट उसमें जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इन्वॉल्व होते हैं और उसमें पेंक्रियाज जो है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो सबसे मेन आर्गन है और सारे ज़्यादा लोग उसी को फोकस कर रहे होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है बॉडी में वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो दिमाग के अंदर नीचे होता है और उस पे जो मेडिसिन डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। जो छोटी सी, मैं क्योंकि अभी ख़ुद तालिब इल्म हूँ, चीज़ों को देखता रहता हूँ, तो एक विस्कम एल्बम के नाम पे एक हर्ब है जो शायद पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में और उधर पाई जाती है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट और चीज़ें जो है ना अवेलेबल है मार्केट में। तो पाकिस्तान में किस नाम से मिलेगी ये? वैसे तो होम्योपैथी में भी ये चीज़ आ रही है, ठीक है, बट उसका डायरेक्ट एक्ट जो है ना वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे है और एंडोक्राइन ग्लैंड पूरे पे आपके इफेक्ट करता है। तो उसमें इंसोमिनिया जो होता है, नींद की कमी होती है, उसको भी कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को भी मैनेज करती है। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ तो है। ये फिर अगर कोई सुन रहा है हमें और वो लेना चाहे तो वो क्या करे, कहाँ जाए? वो ले सकता है। होम्योपैथी में मदर टिंचर भी आते हैं उसमें, लेकिन विदाउट कंसल्टेशन किसी भी मकसद अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपके किसी लिए भी तबीब है से, और ख़ुद भी मकसद सिर्फ गूगल सर्च पे ना जाए जी। अगर उसका कोई रेफरेंस उसको ऑथेंटिक लगे देन तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं कि आप गूगल पे जाएं और अपने आप को। अच्छा डॉक्टर, अभी आपने हकीम साहब ये बात की ना, तो देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी यहाँ पर तकरीबन यहाँ से इसके ऊपर, जी दिमाग के, और कुरान पाक की एक वर्स है जिसमें हम उन्हें पेशानियों से थामे हुए हैं और ये हमारा ग्लैंड जो है हमारी पूरी बॉडी और पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और कुरान कह रहा है हम उन्हें पेशानियों से थामे हुए हैं। सो भी हम मतलब सोचते जाएं और देखते जाएं तो हमें पता चलता जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। यही कहा गया ना कि आप तहकीक करें, रिसर्च करें, इंसान को अशरफुल मखलूकात इसीलिए बनाया। बिल्कुल, लेकिन और हम एक एक लाइन के ऊपर गौर करें कि यार ये क्या कह रही है हमें, और फिर पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे उन्हें कह रहे हैं कि आपकी हिकमत ही ख़त्म नहीं हो रही, तो बाकी लोग आपके साथ प्रोग्राम करने का मज़ा इसलिए आता है कि डिस्कशन जो उनसे वो बड़ी लॉजिकल होती है, बड़ी नॉलेजेबल होती है। नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन अब हम चलेंगे और आई थिंक वो जो हमने कुछ हर्बल टिप्स रेमेडीज़ शेयर करनी है जिसमें हम आपको प्रोडक्ट्स भी दिखा सकें और बता सकें ताकि आप उसे ट्राई करें। सबसे पहले ये आजकल जो सर्दी, खांसी, फ्लू चल रहा है उसके लिए क्या करना है? अच्छा, एक तो जुशांदा, हमें अब इंस्टेंट जुशांदा मिल जाते हैं, उनसे बहुत बेहतर है कि आप हर्ब्स लीजिए और जुशांदा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना? तो ये बड़ी सादी सी चीज़ें जो किसी पंसार स्टोर से मिल जाती हैं और इसका आप घर में जुशांदा बना के पिएँ तो जो आपको मार्केट से जुशांदा मिल रहा है उससे 50% ज़्यादा बेहतर फ़ायदा मिलेगा और क्विक फ़ायदा मिलेगा। इसमें हमारे पास ये मलतास है, ठीक है, सौंफ है, तुख्म खातमी है, सपिस्तान है, तुख्म खुबाजी है, ये है हमारे पास बनफशा, ठीक है, ये मलेठी और ये गाउजुबान, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने पंसार वाले से कहिए, वो आपको इक्वल क्वांटिटी में दे देगा, बराबर। हाँ, पुड़ियाँ बनवा लें,
उनसे कहें हमें 7 पुड़ियाँ बना दें। ठीक है। 7 दिन आप ले लीजिए, आपको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 दिन तो आपको एंटीबायोटिक भी लेना पड़ता है ना, तो आपको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो ये इन्फेक्शन है, नज़ला ज़ुकाम, ये तो वायरल इन्फेक्शन है, हम इसमें भी एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इसमें आपको एंटीबायोटिक भी मिल जाएगा, एंटीवायरल भी मिल जाएगा। लेकिन ये लेना सिर्फ उस वक्त है जब आपको खुदा न खास्ता नहीं हो गया ये आप प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं। तो तभी जैसे जिनको पता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो सर्दी आने से पहले इसको इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। दिन में 1 दफ़ा कर लें, खुदा न खास्ता शिद्दत ज़्यादा है तो दिन में 2 दफ़ा कर लें। ये अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं बिल्कुल उनके लिए इस्तेमाल भी? कर सकते अच्छा। हैं। तो अस्थमा के पेशेंट्स अगर इसमें साथ शहद का इस्तेमाल कर लें तो उनको ज़्यादा सूदिंग हो जाएगा। राइट, ठीक है। और अच्छा, अगर हाँ ये साथ कुछ पड़ा हुआ है क्या? ये मुश्किल चीज़ें भी अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि नहीं है फौरी तौर पे, तो इसका ऑल्टरनेट होम रेमेडी क्या हो सकता है? आपके पास सिर्फ 4 चीज़ें होनी चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये काम आसान हो जाएगा। आपके पास होनी चाहिए ये दालचीनी, ठीक है, ठीक है, आपके पास ये बादियान खताई का फूल होना चाहिए, ठीक है, आपके पास लौंगे होनी चाहिए और शहद होना चाहिए। ठीक है। तरीका ये होगा इसका कि आपने फ़र्ज़ कीजिए कि बस इतना टुकड़ा आपने दालचीनी का लिया, 4 लौंगे ली और आपने आधा हिस्सा बादियान खताई का ले लिया, ठीक है, ठीक है, बस इतना सा ये हिस्सा आपने लिया। ठीक है। इनको आप 1.5 कप पानी में ढक के पकने रख दीजिए। ढकना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स निकलते हैं, वो फिर स्टीम से वापस उसी का हिस्सा बन जाते हैं, वरना वो उड़ जाते हैं। ठीक है। इसको इतना आपने पकाना है कि एक तो इसकी खुशबू फूट पड़े और दूसरा इसकी रंगत जो सी है पानी की वो ब्राउनिश सी हो जाए। ठीक है। जिस वक्त ये तैयार हो जाए आपका, इतनी सी चुटकी आप काली पत्ती जो होती है वो उसमें डालिए, चूल्हा बंद कर लीजिए, दम दे दीजिए, छान के शहद डाल के पी लीजिए। दिन में 2 दफ़ा पी लें, आधा कप। बच्चों को 1 टेबल स्पून भी दिया जा सकता है। इंशाल्लाह आपको वायरल अटैक्स नहीं होंगे। ओके, ग्रेट। सो ये डॉक्टर फैसल की रेमेडी है। अभी हम प्रोफेसर साहब से भी कहेंगे कि वो भी हमसे ऐसी रेमेडीज जो है वो शेयर करें। कुछ और चीज़ें जो कि हमने लाइन अप की हुई है, अब उनके लिए हमें कुकिंग की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि हम किचन में चलते हैं ताकि आप वो प्रोडक्ट्स से वो चीज़ें हमसे शेयर कर सकें। सो कोई एक आप गोल्डन मिल्क का बड़ा तस्करा कर रहे हैं कि जनाब गोल्डन मिल्क जो है वो पीना चाहिए और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा देखिए, गोल्डन मिल्क तो हम सब जानते ही हैं कि हल्दी वाले दूध को कहते हैं, ठीक है। अब उसका वेरिएशन क्या है? जब पुराने ज़माने में जब किसी को गुज्जी चोटें लगती थी ना, अंदरूनी चोटें, वो सिर्फ उस वक्त पीते थे। लेकिन ये आपको पीते रहना चाहिए, ये पीते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। जिस वक्त ये सीज़न है तो आपको इसको हफ्ते में 2 दफ़ा आदत बना लीजिए पीने की। अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें आप ये जो हल्दी डालेंगे ये कॉन्स्टिपेटिव है बहुत ज़्यादा, तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो और वो ये पी लें तो वो तो बेचारे और ज़्यादा तकलीफ में उसका हल हो जाता है ना। देखिए, हर चीज़ का मुसले है ना, दूध जो सा है वो इसकी इस चीज़ की इस्लाह कर देता है। अच्छा, राइट, ठीक है, ओके। इसीलिए इसे पानी में नहीं पीना, इसीलिए इसे दूध में डाल के पीते हैं। दूसरी बात ये कि हल्दी एब्जॉर्ब भी बॉडी में उस वक्त होगी जब आप उसको दूध के साथ लेंगे या फिर काली मिर्च के साथ लेंगे। अदरवाइज तो आपने हल्दी खाई ना खाई बराबर है। अच्छा, क्योंकि फैट सॉल्यूबल है। आप जब दूध का जो फैट है वो आपकी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करेगा। काली मिर्च जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि खून में उसकी एब्जॉर्प्शन का टाइम बढ़ा देगी, ठीक है, और इतनी देर में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर आप ये 2 चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वो समझ लीजिए कि वो आपको यूरिन के जरिए खारिज हो गया। तो जो हम हल्दी सालन में डाल रहे होते हैं और बना रहे होते हैं तो उसका फायदा हमें हो रहा होता है, क्योंकि हम फैट यूज़ कर रहे हैं ना, राइट, ऑयल डल रहा है या घी डल रहा है, जो भी चीज़ है फैट डल रहा है तो वो ठीक है। लेकिन ये कि वो इतनी कम क्वांटिटी होती है कि वो हमें स्लोली फ़ायदा तो ज़रूर देती है, लेकिन इंस्टेंट फ़ायदे के लिए फिर बेहतर होता है कि आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने दूध कर लिया है गरम, ये हल्दी हमारे पास, ठीक है। ये वाली हल्दी डालें या ये अगर ये मिल रही हो तो ये भी बिल्कुल खालिस पिसी हुई हल्दी है। देखें, ये इसकी ताज़ी हल्दी आ गई जी। इसको साफ़ करके आपने ये मैंने ड्राई कर लिया, ठीक है, ठीक है। फ्लेक्स काटें, चिप्स काटें इसके, इसको ड्राई कर लें, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपका पाउडर बन गया। तो इसी ड्राई हल्दी को आपने पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल सही। और अगर आप पाउडर के बजाय इसको भी डाल देंगे तब भी ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ी डाल देते हैं, बस इतनी हल्दी, 1 कप दूध में इतनी से हम हल्दी डाल देंगे। अभी क्वांटिटी बहुत है, भर के आपने डाल ली तो वो भी फिर मसला बन जाता है, कड़वी हो जाएगी, पी नहीं जाएगी। अच्छा, इसके साथ फिर हम डाल देंगे इसमें, ये तो हल्दी आ गई हमारे पास, लौंग, काली मिर्च, ये 1 लौंग डालेंगे क्या? 3-4 लौंगें डाल दीजिए। और कितनी काली मिर्च? 3-4 काली मिर्चें डाल दें, 3-4,
और छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए दालचीनी का। दालचीनी, ठीक है जी। ये देखिए, ये दालचीनी का टुकड़ा। अगर आपको याद हो, मैं भी आपको पता है आजकल बहुत सारी ये रेमेडीज जो शेयर कर रही होती हूँ हर रोज। अच्छा जी। हाँ, उसमें एक मेरी तरफ से भी ऐड कर लें, इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा। शहद में यही हल्दी थोड़ा सा मिक्स करके और लेकिन इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि इस हल्दी को खुद लें, इसको ड्राई करें और उसको पिसवा लें, ताकि ये आपके पास जो है एक नेचुरल अपने घर की आपको पता हो कि उसमें क्या है, और वो शहद में मिक्स कर लें। एंड देन वनीला एसेंस बच्चों को देने के लिए सिर्फ उसमें मिक्स करके रख लें। ये आपका बेहतरीन सिरप है। अगर आप इस तरह से ट्राई मतलब नहीं होता ना तरद्दुद, तो बना के रख लें, रोज़ाना 1 चम्मच उसका ले लें। डॉक्टर साहब आला चीज़, बहुत आला चीज़। बच्चे भी आराम से पी लेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस तरह से नेचुरली हनी भी ले लेंगे, हल्दी भी ले लेंगे, काली मिर्च थोड़ी सी, सॉरी मैं भूल गई थी, काली मिर्च भी इसमें ऐड करनी। बल्कि जहाँ से मैंने जो देखा है और सारा कुछ, वो तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करते हैं साथ, बिकॉज वो डिस्कवर कर रहे हैं कि जी लाल मिर्च जो है ना वो तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और इसकी एक टिप आपको बताऊं लाल मिर्च की, जब ये मौसम सर्द आना शुरू होता था तो मेरे वालिद साहब क्या करते थे कि लहसुन, सिर्फ लहसुन बहुत सारा, उसमें लाल मिर्च, उसकी चटनी बनाते थे, थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, और उसके बाद उसको देसी घी में फ्राई करते थे। ठीक है, वो हमें हर खाने के साथ खाना लाजमी थी। ठीक है, ठीक है। उससे क्या होता था, एक तो आपको इन्फेक्शंस रुकते हैं, और दूसरा अगर नज़ला जम चुका है आपका तो वो मिर्चों के और उसकी वजह से नज़ला बहता है, तो आपके सर का दर्द वगैरह नहीं होता। नज़ला जब बह जाता है, नज़ला को बहने दिया करें थोड़े दिन, उसको फौरी तौर पे ना रोका करें। राइट। तो जिस वक्त वो बह जाता है तो आपके बहुत सारे मसले जैसे साइनस के मसले होते हैं, साइनसाइटिस के मसले होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सही। हमारा गोल्डन मिल्क हमारा बस तैयार हो गया। हमने इसको बहुत देर नहीं पकाना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये हर कोई पी सकता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट सिर्फ ये एहतियात करेंगे कि इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। ठीक है। अदरवाइज कोई भी इसको पी सकता है। बच्चों की खुराक थोड़ी कम कर दें, बड़े ये पी लें। तो सर्दियों में जिसको हम कहते हैं जाड़ा लग गया, हाँ, तो इंशाल्लाह जाड़ा नहीं लगेगा, जो आजकल सबको लग रहा है। सबको लग रहा है। और हम कह रहे हैं जी कोविड की दोबारा से आ गया है, दोबारा से आ गया है। ऐसे ही है बिल्कुल। हालांकि ये सिर्फ ये है कि ड्राई कफ और इतने सारे। ये हमारा गोल्डन मिल्क तैयार है। और इसमें जब ये स्पाइसेस डल जाती हैं तो उससे इसका जायका भी बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया एक हमारा मिल्क। दूसरा मिल्क हमारा, आजकल जैसे खुश्की बहुत ज़्यादा है, और खुश्की की वजह से लोगों को बेख्वाबी भी हो रही है, इचिंग्स भी हो रही हैं, डैंड्रफ भी हो रही है, सारा बॉडी पे पूरी बॉडी ड्राई हुई है। मुझे नहीं समझ आती कि एक छोटी सी टिप है। गाँव में, देहातों में, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे इसरार करते हैं, और हम तो अक्सर शुरू में, मैं तो अपनी अम्मा को कहा करती, हर चीज़ का इलाज तेल ही नहीं होती है माँ। लेकिन वो अब आके मैं भी अपने बच्चों को यही कह रही थी, तो वो भी मुझे यही कहते हैं हर चीज़ का इलाज तेल में नहीं है। हाँ, लेकिन कि बेली बटन में तेल लगा लें, अंडर आर्म्स में तेल लगाएं, पाँव के तलवों में देसी तेल लगाएं, ऐसे ही है। और उसके बाद आराम से अच्छी नींद को एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे ही है। रात के टाइम पे खास तो, हाँ, रात के टाइम पे गर्म पानी से पाँव धोइए जी, हल्का सा खुश्क कीजिए, और तलवों में रोगन बादाम का या जो भी मिल सरसों जाए, का भी सरसों तेल का है, मिल जाए, लगाएं आप लगाएं, और उसका अच्छा सा थोड़ा सा वाइग्रसली मसाज करें। उससे आपके जो रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम फ्रेश होके आपको नींद के लिए तैयार कर देती जी। एंड अंडर आर्म्स, और उसमें खास तौर पे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो मेल फीमेल दोनों के उसमें होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से मसाज करेंगे, आपकी टांगों के अंदर जो नर्व्स जा रही हैं वो तक रिलीव होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बेली बटन की आप बात कर रही हैं, बेली बटन में अगर आप 2-3 ड्रॉप्स डाल लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो ऑयली सी हो जाती है, मतलब उसकी खुश्की ख़त्म हो जाती है। और आपका वो जो एक सारी नर्व्स जो हैं आपकी वहाँ पे आके वहाँ से, हाँ, सप्लाई जो है। 2 नर्व एंडिंग्स हैं हमारे हिसाब से, एक तो बेली बटन और दूसरे ज़बान के नीचे। हम जब होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो कभी बहुत अर्जेंट काम करना हो, या आप देख लें हार्ट अटैक की, हाँ, तो वो भी नीचे देते हैं, वो ज़बान के नीचे रखते हैं, तो यहाँ पे फौरी एब्जॉर्प्शन होती है, राइट, और इंस्टेंट आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो ये छोटी छोटी बातें
सियाने दा आख्या ते आमले दा खादा बाद च पता चलता है। और आप तो खासी सियानी है माशाल्लाह। नहीं मैं कहाँ से, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। सिर्फ वो हमारे बुजुर्गों का जो नॉलेज जो सीना बसीना आ रहा है, मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि उस पर कंजूसी ना करूँ, बता दूँ कि यार ये बातें मुझे अच्छी पता है। बात है। और मॉर्निंग शोज़ पे लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मॉर्निंग शोज़ ने जितनी अच्छी पॉजिटिव अवेयरनेस इन मामलात में दी है, मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए। चलें, थैंक यू। अब हम कौन सा दूध बना रहे हैं? अच्छा जी, अभी बात कर रहा था कि खुश्की है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही, तो उसके लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसमें हम बादाम, ठीक है, खशखाश, ठीक है, 4 मगज़, ठीक है। तो अलग अलग ये आपने एक ये पीस के रख लिया सबको। हाँ जी, सो ये हमारी खशखाश है। खशखाश, वाह वाह भाई क्या बात है। ठीक है। ये धो के मैं बल्कि ना तला से रिक्वेस्ट करूंगी किसी दिन आपको खशखाश चिकन भी बनाना बताएं, बिकॉज जिनको नींद नहीं आती ये आप खाने में ही खा के देखिए और फिर देखिए कितनी मजे की नींद आती है। बिल्कुल ऐसे। मैं अपने बच्चों को कहा, कहती हैं मामा ये पॉपी सीड्स होते हैं, तो मैंने कहा यार सीड्स में बुराई नहीं है, वो पॉपी का बाकी जो सब कुछ हम बनाते हैं वो खराब है, जो नेगेटिव एक्सट्रैक्शंस हैं वो खराब है। इसका इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये हमारी खशखाश हो गई, इसमें सौंफ हम डालेंगे थोड़ी सी, लेकिन ये लेके फ्लाइट पे बाहर ना चले जाइएगा, पकड़े जाएंगे। हाँ बल्कि इवन अब जो मेडिसिन में ये इस्तेमाल करते हैं हर्बल में, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है कि आप वो भी मत लेके जाइए। वो भी मत लेके जाइए। डोंट ट्राई टू प्लीज कि आप इसे कैरी कर रहे हैं और आप उन्हें जितना समझाने की कोशिश करेंगे हर्बल है, उन्होंने आपको पकड़ लेना है, सो आपने इसे कैरी नहीं करना किसी भी सूरत। बिल्कुल ऐसे। तो इन सब चीज़ों का हमने पाउडर बना लिया, नीम गर्म दूध लिया, इसको हमने पकाना नहीं है। नीम गर्म दूध लेंगे और 1 कप में हम 2 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे। इसमें खशखाश है, बादाम है, सौंफ है, और इसमें थोड़ा सा हमने ये डाला हुआ है मखाने। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब ये कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स हो गया। ठीक है। आपका रिलैक्सेंट 4 मगज़, अच्छा, चारों मगज़ डले हुए हैं इसमें। ठीक है, 4 मगज़। तो इन सब चीज़ों को पीस के रख लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए, और नीम गर्म दूध में रात को सोने से कोई 1.5-2 घंटा पहले। दूसरी बात ये कि नींद के लिए हमेशा याद रखें कि एक सेट टाइम ज़रूर कीजिए। अगर आपको नींद आए ना आए, उस टाइम पे आप अपने बेड पे चले जाइए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो आदत बन जाएगी और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो जो भी टाइम आपका है उससे 1.5 घंटा पहले ये दूध पी लें, इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी पुरसुकून नींद भी आएगी और जो स्किन पे ड्राइनेस वगैरह हुई है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। सो ये हमने आपके साथ 2 एक चीज़ें शेयर की हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स, सो हम उनको शेयर करने से पहले एक ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।